टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JIT मतलब जस्ट इन टाइम। आपने बहुत बार सुना होगा JIT या उसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये JIT भाई होता क्या है या फिर ये इतना फेमस क्यों हुआ, किसने इसको मार्केट में लाया और इसका जो टूल बोलते हैं उस टूल में ये फेमस होने के बहुत सारे रीज़न हैं। हम उसको बारीकाई से देखेंगे। पहले उसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, JIT होता क्या है, उसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल ऑफ JIT, कौन कौन सी कंपनी ये यूज़ करती है, इसका फीचर्स क्या है। और एक बात ध्यान से सुन लो हम मेरा, अगर एक पूरा आप इसको वीडियो को देखेंगे ना तो JIT के ऊपर आपको कभी भी कोई पूछेगा या कोई आप एग्ज़ाम दोगे या फिर या आप कोई किसी कंपनी में काम कर रहे होगा तो बस उसके बाद से आपको कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हिसाब से उसको समझाने जा रहा हूँ। चलो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। JIT जस्ट इन टाइम इंट्रोडक्शन मतलब अभी ये JIT व्हाट इज JIT मतलब JIT का मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सोचो आपको, हाँ हम आपको ही मतलब हम खुद का एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे सर। एक कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो आप ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, ठीक है मुझे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाना है कि मुझे भाई 10 पीस का ऑर्डर आने वाला है, तो मैं पहले से ही क्या करूँगा, हाँ 10 पीस का मटेरियल लाऊंगा, उसका सब जो चीज़ लगने वाले लाऊंगा, उसका पेस्ट लूँगा या जो भी है वो ला के रख दूंगा और जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं उसको बनाने के लिए चालू करेंगे। दिस इज द हाउ वी डू द ट्रेडिशनल वे। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि आई विल वेट फॉर द ऑर्डर until and unless I receive the order I will not order any material. Okay, got my point? तो JIT का मतलब क्या है, तुमको ऑर्डर आने वाला है दैट्स फाइन, लेकिन आया क्या नहीं आया, जिस दिन आपको ऑर्डर आएगा उस दिन आपको मटेरियल परचेस करना है और उस दिन से आपको काम चालू करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ JIT। अब एडवांस में मटेरियल नहीं लेना है, एडवांस में कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसको फोरकास्टिंग या आप उसके उससे काम करना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ JIT। बहुत सिंपल भाषा में कोई भी समझ सकता है। मतलब JIT व्हाट इज JIT, दिस इज द JIT। उसके अगली भाषा में हम क्या कह सकते हैं, राइट आइटम ऑफ राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी। आई विल रिपीट इट, राइट आइटम ऑफ राइट क्वालिटी एट अ राइट टाइम एट राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी। भाई और क्या चाहिए, अगर एक ही जगह पे एक ही पास पे इतना सब मिल रहा है तो और क्या चाहिए। कस्टमर विल बी हैप्पी, मैं कहूँ कस्टमर विल बी डिलाइट। अभी ये JIT मैकेनिज्म डेवलप किया है, जापान में डेवलप हुआ था और उन्होंने उसका बहुत सारे यूज़ करके इस टोयोटा प्रोडक्ट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बनाया है। JIT मेनली रिड्यूस द वेस्टेज। मैं आपको हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि मैं इन्वेंट्री का सीरीज बना रहा हूँ, तो इन्वेंट्री की सीरीज में JIT बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी ये JIT जो भी है वो खाली इन्वेंट्री या मटेरियल मैनेजमेंट इसके ऊपर ही काम करता है। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 90% जो है, मोर देन अप टू 90% जो कॉस्ट हुई इन्वेंट्री खा जाता है हर किसी कंपनी का। किसका 50 40 60 70 80 90। तो भाई अगर 90 या 60% अगर कैपिटल किसी एक पार्ट ने या इन्वेंटरी ने ब्लॉक किया तो उसके ऊपर तो चाहिए थी कि हर ज़्यादा काम करना चाहिए। हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ JIT। अभी ये JIT है लेकिन ठीक है अभी कौन यूज कर रहा है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ये जो कंपनी है जिन्होंने ये डेवलप किया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, आज भी वो ये सिस्टम को फॉलो कर रही है। आप कहीं भी मार्केट में जाओ, टोयोटा का गाड़ी का ऑर्डर बुक करो, आपको वेटिंग टाइम मिलेगा। मतलब क्या है, टोयोटा प्रोडक्शन का लाइन पे जब भी कोई भी गाड़ी बनती है, जब तक उसके हाथ में ऑर्डर नहीं आता तब तक वो लाइन पे कुछ गाड़ी बनती नहीं, भले ही उनका लाइन स्टॉप हो या लाइन बंद हो। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे हो। जैसे उनको 500 1000 का ऑर्डर मिल गया, वो क्वांटिटी बहुत कम है, इस इट माइट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है 5000 10,000 में भी, तभी वो उसी हिसाब से वो गाड़ी बनाना चालू करते हैं और जो भी मटेरियल लगने वाला है उसी हिसाब से वो सप्लायर को बोल। मतलब क्या है, मेरा सप्लायर है, मैं उसको क्या बोलूँगा, मुझे देख भाई तेरे साथ बिजनेस करना है तो मुझे जब चाहिए वो मटेरियल चाहिए,
मतलब क्या है, मुझे उसका बोल देंगे कि अगले मंथ में मुझे 10,000 गाड़ी बनाना है, तू मटेरियल रेडी रख। लेकिन मैं मटेरियल लूँगा क्या? नहीं लूँगा। मुझे 8,000 का ऑर्डर है, मैं इसको बोलूँगा मुझे 8,000 का, 8,000 क्वांटिटी का ऑर्डर आया तो मैं बोलूँ 8,000 क्वांटिटी का मुझे मटेरियल दे दे। तो मटेरियल स्टॉक किसने किया? तुम्हारे सप्लायर ने। उसका इन्वेंट्री कॉस्ट किसने बियर किया? सप्लायर ने। जो एक्सेस क्वांटिटी है 2,000, वो किसके पास पड़ गए? सप्लायर के पास। टोयोटा ने क्या किया? खाली 8,000 क्वांटिटी ले लिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना काम किया, और सब मतलब उसमें वेस्टेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है ना। जो चाहिए मुझे चाहिए, अभी चाहिए, वो उसी हिसाब से वो सप्लायर के ऊपर काम करते हैं। तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ जीआईटी। क्या है? डेल। मुझे नहीं लगता किसी ने डेल का कंप्यूटर नहीं देखा होगा, सबके पास, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द डेल कंप्यूटर और जो भी दूसरा कंप्यूटर। लेकिन डेल जो है वो आज भी टोयोटा, आज भी जीआईटी मतलब जस्ट इन टाइम सिस्टम का उपयोग कर उनके कंपनी में करते हैं। मतलब क्या है, जब तक उनके पास कोई लैपटॉप का ऑर्डर ना आए तब तक वो उनके एम्प्लॉय को खाली बैठाते हैं। मतलब जब भी कोई ऑर्डर आया एक्स अमाउंट का, तो उनसे जो भी इन्वेंट्री स्टॉक रखने वाले जो उनके सप्लायर, उनसे पहचान से बोलते हैं मुझे स्टॉक चाहिए, तो वो स्टॉक ला के वो करके देते हैं। मतलब उसके वर्क प्लेस में क्या है, ऐसा नहीं कि 10 आइटम पड़े उसमें से मुझे कौन सा ढूंढना है, एक ही आइटम आया उसी को करना है, बस काम खत्म। तो ये भी डेल कंप्यूटर भी यूज़ करता है। तो लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम जीआईटी का। अब अपना डेली लाइफ का देखेंगे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट का। मुझे बताइए, अब जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पहले से आपका खाना या जो फास्ट फूड है वो बना के नहीं रखता। जैसे ही आप उसको ऑर्डर देंगे वो उसके हिसाब से बना के आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में, जो भी है आपको दे देगा। मतलब दिस इज ऑल्सो डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द जीआईटी। इससे भी आप बहुत आसानी से समझ सकती है। अगर मुझे बर्गर चाहिए, मैं गया रेस्टोरेंट में, बोला मुझे बर्गर चाहिए, बोल गया भाई 5 मिनट बैठ जाओ, तो 5 मिनट के आपके पास हो हॉट कंडीशन में, गर्मा गर्म कंडीशन में आ जाता है। तो हम लास्ट में मेनली देखेंगे फीचर ऑफ जीआईटी, मतलब इस जीआईटी क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, बराबर। तो दोस्तों ये डिस्कस करने से पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो भी है मतलब फीचर्स है वगैरह या, तो वो एक एक देखेंगे। लेस रिलायंस ऑन फोरकास्टिंग, मतलब जब भी आप जीआईटी सिस्टम यूज करोगे तो फोरकास्टिंग के ऊपर नहीं रहे। जो भी फोरकास्टिंग देना है तुम्हारे सप्लायर को देना है, तुमको नहीं देना। तुमको आप अगले महीने में 10,000 बना रहे हैं, सप्लायर को 10,000 का मटेरियल रेडी रख। मैं मेरे हिसाब से मेरे कंपनी में मैं कोई भी स्टॉक रखने नहीं वाला। मुझे अगले मंथ में 10,000 का ऑर्डर आने वाला है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी 10,000 का मटेरियल मंगा के ले लेता हूँ, या मेरा कंपनी का जो भी कैपिटल है या फंड है उस 10,000 के मटेरियल में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, इसलिए रेस रिलायंस होता है फोरकास्टिंग। लोअर वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग, अभी मैं मटेरियल ले ही नहीं रहा हूँ तो मुझे वेयर हाउस या मुझे रखने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि मैं मटेरियल किधर रखूँ या कहाँ पे रखना है। लेस लेस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज, अभी सेम जैसे ही आप पहले को रिलेवेंट करो, मटेरियल लिया नहीं, सप्लायर को बोला उसको वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं, अगर मटेरियल नहीं लिया तो उसका स्पॉइलेज या ख़राब होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट, दिस इज द मेन एम ऑफ द जीआईटी। मतलब जीआईटी सिस्टम जो बना है या जिसके ऊपर वो मेन फोकस किया हुआ है, रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब कंपनी का इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस करना है और कंपनी को प्रॉफिट दिलाना है। दोस्तों मैंने कई बार वीडियो में भी बोला है, इसी बार में जो कंपनी अपना इन्वेंट्री का जो इन्वेंट्री टर्नओवर या इन्वेंट्री रेशियो, इन्वेंट्री कॉस्ट जो मिनिमम रखती है, वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है और उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस हमने अभी बात किया जीआईटी के ऊपर, क्या होता है, कैसे होता है, उसको एग्जाम्पल क्या होता है, एक एग्जाम्पल देके मैंने बोला, या फिर उसके फीचर्स बोला। ओके ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी जैसे ही मैं इन्वेंट्री का सीरीज़ जैसे बना रहा हूँ, अगर आप अगला सीरीज़ कौन सा बनाना चाहते हैं उसके ऊपर कमेंट सकते हैं, या इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।